गाइज आप सभी को नमस्कार। गाइज, क्या आपको हर समय डर, चिंता, घबराहट, बेचैनी होते रहती है? कोई काम में मन नहीं लगता है? आपको जो है कि हर समय डरा डरा महसूस करते रहते हैं? कोई भी काम करते हैं तो एक आदत सा बन गया है कि उसमें डर दिखाता ही दिखाता है। आपका जो है कि मन जो है, आपका ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है कि आपको डर दिखाते रहता है कि मतलब कोई भी अच्छा भी काम कर रहे हैं, कोई जो है पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं वहां भी डर दिखा रहा है, आपको जो है गंदगी फैलने का डर दिखा रहा है, भगवान सजा होने का डर दिखा रहा है कि कहीं भगवान सजा न दे देंगे, मन्नत का विचारे आ रहे हैं, कहीं जो है किसी को पैसा देने में दिक्कत हो रहा है, कहीं बाहर जाने में डर लग रहा है। समझ रहे? ये हर समय जो है कि कुछ ना कुछ चीज का डर डर सा ऐसा हो गया है लाइफ में कि डर जो है कि बना हुआ है। पहले मुझे भी ऐसा होता था कि हर समय डरा डरा महसूस करते थे। तो क्या करे जो है कि इस डर को पूरी तरीके से बाहर निकलेगा। बार बार ताला चेकिंग करना पड़ता है, जबकि ताला लगा हुआ है, बार बार गैस को चेकिंग करता है, एक ही काम को बार बार चेकिंग करना पड़ता था। मुझे भी हो सकता है आप लोग को भी जो है कि किसी लोगों को ऐसा समस्या है तो गाइस घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं इसे। समझ रहे कि ना? मुझे भी जो है कि डॉग को देख करके जो है कि डर लगता था, भगवान को मंदिर जाने से डर लगता था कि भगवान सजा दे देंगे। मुझे भी जो है कि लगता था कि जो बीमारी होने का, कहीं कैंसर नहीं हो जाए, हार्ट अटैक नहीं हो जाए, कहीं हम मर नहीं जाए। समझे कि ना? हमें मेरा ऐसा हालत था कि एक दिन में हम 3-3 बार मरते थे। समझे? स्नेक फोबिया था, मतलब स्नेक काटने का डर लगता था। और जो है कि मतलब कोई भी चीज जो है ना, मतलब हर समय डर लगता था। इतना जानिए, हर समय जो है कि मन में विचार परेशान करते रहते थे। मन जो है माथा भारी, चेस्ट के पास गर्माहट, कभी जो है कि पेट में जो है कि गुड़गुड़ी, फिर जो है कि धड़कन सा बनी हुई रहती थी। तो गाइज आज हम जो है वो किस तरीका से अपनाए जिससे आपका डर दूर हो, किसी भी चीज से डर लग रहा हो, कोई भी डर हो गाइज, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी डर हो, इस डर को कैसे ठीक कर सकते हैं? आपका जो है कि एंजाइटी, ओसीडी आपके ऊपर दबाव बनाता है, आपके मन को भ्रम में डाल देता है। आपका हाथ साफ है लेकिन फिर भी मन को जो है कि क्या करता है, मन को जो है कि लगता है कि नहीं गंदा बिहेव किया, फिर भी बार बार साफ सफाई करते रहते हैं। भगवान से मन्नत नहीं मांगे लेकिन आपका मन की आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ा देता है ओसीडी, एंजाइटी, और आपको लगने लगता है कि कहीं जो है भगवान जो है कि जो है सजा दे देंगे, कहीं हम ही तो मन्नत नहीं मांग लिए। ये विचार जो है कि आपके दिमाग में आते। बीमारी हुआ नहीं है, ना होने वाला है, बशर्ते कोई बोल दिया, किसी को बोलने से आपको लगने लगा कि कहीं हमको भी हो जाएगा, कहीं किसी घर में डेथ हो गया, लगेगा मेरे घर में डेथ हो जाएगा, मेरा परिवार वाले का डेथ हो जाएगा। समझ रहे? लगने लगता है। जो सिर्फ सोच आता है ना, सोच ही सच्चाई जैसा लगने लगता है गाइस। समझ रहे कि नहीं? ये जो क्या होता है, डर लगता है गाइस। समझ रहे? अगर आपका डर खत्म हो जाए तो बताइए कैसा आप फील करेंगे गाइस, आप ही बताइए। तो इस डर को जो है ना, ये जो डर है ना, इसको दो तरह के ठीक कर सकते हैं। एक है अपनाने से, एक है अपना करके। कैसे अपनाएंगे? पहले अपना कर जानते, कैसे अपनाएंगे डर को जो है, क्योंकि ये डर झूठा डर है। क्या आपके साथ आज तक कुछ हुआ जो डर लग रहा था कहीं हम मर नहीं जाए? क्या जो इतना दिन से जो है लग रहा था मर जाए, क्या आपको हुआ? वैसा नहीं हुआ गाइस। आप जो है कि जिंदा है, आप भी जो है कि काम कर रहे हैं लेकिन डर डर के जिंदगी जी रहे हैं। समझ रहे कि ना? आप जो है कि क्या करना है कि ठीक है जब मृत्यु होगी तब देखा जाएगा। समझ रहे? फिर उसके बाद जो है कि आपको लगता है कि गंदगी फैल जाएगी, ठीक है गंदगी पहले देखते हैं, प्रयास करते हैं, मतलब ट्राई करना है, मतलब जो है कि प्रयोग करके देखना है, प्रयोग करके डर को देखना है पहले फैलता है कि नहीं फैलता है। नुकसान एक दिन में ट्राई करके देखते हैं। समझ? देखिए डर को दूर करने के लिए बता रहे हैं। भगवान को सजा लग रहा है, देखते हैं भगवान सजा देते हैं कि नहीं, एक दिन करते हैं। आज भगवान को नुकसान करना चाहिए तो देखते हैं भगवान नुकसान करते हैं कि नहीं करते। समझ रहे कि ना? आप ऐसे बोलेंगे कि आप जो है कि आज देखते हैं भगवान मेरे साथ क्या नुकसान करते, तब आपका जो है ओसीडी का डर झूठा हो जाएगा। समझ रहे कि ना? झूठा प्रूव करना है कि देखना ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो ओसीडी का झूठा डर है, मिथ्या डर है। समझ रहे? तब आप प्रयोग करेंगे, तब जाके रिजल्ट आएगा। अपनाएंगे, डर को अपना लेना है। मतलब बीमारी होने, ठीक है जब बीमारी होगा तब देखा जाएगा। समझ रहे? जब ये जो है कि दिमाग लगाना है कि इस डर को झूठा प्रूव करना है, कैसे अपना करके, क्योंकि वो सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। समझ रहे गाइस? आपके माइंड के अंदर पैटर्न बना हुआ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में गलत पैटर्न बना हुआ जिसके कारण से वो आ रहे हैं। तो डर को अपनाना, डर को आप अपनाएंगे तो आपका डर की पावर कम होगा। आप डर से भागते रहेंगे तो आपकी डर की पावर बढ़ते चले जाएगी। समझ रहे कि ना? डर से भागेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है कि क्या होगा, लो होते चले जाएगा। आप क्या चाहते हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस घटना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ना तो आपको क्या होगा, डर के साथ रहना होगा। समझ रहे कि ना?
तो आप जो है कोई भी चीज में डर लगेगा तो ये काम करेंगे कि डर को जो है अपनाना है, अपने अपने पास लाना है, समझे कि ना। अपने को बोलते हैं, देखते हैं क्या होता है, तब जा करके जो है कि ये चीज आपको निकलेगा। डर को अपना करके आपके अभी जो आप बार बार साफ सफाई कर रहे हैं, क्या इसमें कष्ट नहीं है गाइज? बताइए, बार बार जो भगवान के पास माफी मांग रहे हैं, क्या उसमें कष्ट नहीं है? क्या क्या आप जो है कि बीमारी को लेकर के बार बार चिंता कर रहे थे, उसमें कष्ट नहीं है क्या गाइस? तो डर को अपना लीजिए ना, कष्ट दूर हो जाएगा, कम लगेगा टाइम। अगर अपने से नहीं होता है तो हमें कॉल कर लीजिए, हमें जो है कि आप जो है कि हमसे मदद ले लीजिए, हमसे जो है कि बातचीत कर लीजिए। डर को अपना लीजिए, डर को अपनाएंगे कष्ट कम हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। अभी कष्ट बार बार, कितना बाहर जाने में डर लगता है, ये सब जाने में डर लगता है, तो ये चीज को जो आप बार बार तर्क वितर्क करते हैं दिमाग में, जो इससे क्या होता है, बीमारी आपकी बढ़ रही है, घट रही है, बीमारी बढ़ रही है गाइस। तो डर को अपना लीजिए ना। देखिए कौन बता रहा है, जो 10 साल से सफर किया हुआ है गाइस, हम भी 10 साल सफर किए हुए हैं। बहुत बार डर को अपना करके इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, समझ रहे कि गाइस। देखिए सारा चीज जो बता रहे, करना आपको पड़ेगा, हम सिर्फ बता सकते हैं, अभी हमने किए हुए हैं वो चीज बता रहे हैं हम आपको, समझ रहे हैं। तो काउंसलिंग में जो है कि इसका प्रैक्टिकल जो है सारा चीज सिखाते हैं, प्रैक्टिकल कर करके जो है कि उनको दिखाते हैं, माइंड का प्रोग्राम चेंज करवाते हैं, तब जा करके जो है कि धीरे धीरे वो पैटर्न, क्योंकि दिमाग को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जिसके कारण से क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस अगर सही डायरेक्शन में होगी तब जा करके बदलता है, समझे कि ना। अब दूसरा तरीका क्या है, सहन करके। सहन करके, किसको सहन करके? डर को सहन करके, डर को सहन करके। जो भी डर लग रहा है ना आपको, आप जब भी अपनाने के लिए जाएंगे ना कि ठीक है देखें, तब आपके अंदर जो क्या होगा, आपके अंदर डर घबराहट लगेगी, सच में बीमारी नहीं हो जाए, सच में भगवान से जाने दे दे, सच में मेरे साथ, आपके जो जो लगता है ना वो सच लगने लगता है, समझ रहे हैं, उसके वजह से नुकसान होने लगता है। तो आपको क्या करना है, उसको सहन करना है कि ये डर झूठा डर है, मिथ्या डर है। आज से अपने पास्ट लाइफ में सीखेंगे कि बीते समय में भी ये चारे आए थे लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, कुछ जो है कि मेरे साथ बुरा हुआ ही नहीं। तो आज जो है कि इस डर को अपनाना है, इस डर को सहन करना है। क्या बोलना है कि ठीक है देखते हैं क्या बुरा होता है कि नहीं होता है मेरे साथ, ठीक है जो नुकसान होता है कि नहीं होता है मेरे साथ, ठीक है इस डर को सहते हैं। जो आपको प्रेशर बनेगा ना वो थोड़ा देर के लिए प्रेशर है, आप उस प्रेशर को झेल जाइए, धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे गाइस, समझ रहे हैं। उम्मीद करते वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीका को अपनाइए, जहां भी भगवान से डर लग रहा है उस डर को सहन कीजिए। आप बार बार माफी मांगने मत जाइए, आपको गंदगी फैलने का डर लग रहा है उसको सहन कीजिए, समझे कि ना। बोले ठीक है गंदगी फैल जाए देखते हैं क्या होता है, समझे कि ना। वो उस डर घबराहट को सहनिए, तब जाकर के आपकी मानसिक समस्याएं ठीक होगी गाइज। तो कहीं भी डर लग रहा है, बाहर जाने में डर लग रहा है, आप बोलिए पहले मत कोई धारणा बना लीजिए दिमाग में, जाइए बाहर देखिए कुछ नहीं होता है, आप आएंगे घर देखेंगे कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, आपका धारणा चेंज होगा, धीरे धीरे मानसिक समस्या से फिर बाहर निकलेंगे गाइस, समझ रहे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। डर घबराहट किस तरह के सहन करना, बोला ये प्रेशर झूठा प्रेशर है, झूठा डर दिखा रहा है, मन आपकी आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ा रहा है, ओसीडी आपकी आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ा देता है मन की आंखों के ऊपर, उसको जो झूठा समझिए, उसको वो भ्रम पैदा करता है, ओसीडी एंजाइटी। आपको क्या करना है, उसको भ्रम को समझना, ये झूठा भ्रम है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, तब आपका डर धीरे धीरे ठीक होगा गाइस, समझ रहे। उम्मीद करते वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, एंजाइटी ओसीडी फोबिया जो है कि ठीक होगा गाइस, समझ रहे। तब जाकर के आपकी मानसिक समस्याएं बदलेगी, तब आपका धारणा बदलेगा, तब जाकर के इस डर को, जहां भी डर लग रहा है ना गाइस, पूरी तरीके से डर से बाहर निकल सकते हैं, 100% पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं, बशर्ते प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में होना चाहिए। माइंड के अंदर जो है कि इस माइंड को सही दिशा में सिखाना जरूरी है। जब आपने इस सही दिशा में इस मेहनत कर लिया गाइज, तो आपको इस बीमारी से निकलने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप चाहते हैं जल्दी से बाहर निकलना गाइज, तो इस डर को अपना लीजिए, डर को सहन कर लीजिए, नहीं तो बार बार आप जो है कि आपके मन में जो कंपल्सन करते हैं ना, तो आपके बीमारी को बढ़ा देगा। तसल्ली लेने में कितना तसल्ली लेंगे, तसल्ली लेने में बहुत कष्ट होता है गाइज, कितना तसल्ली लेंगे, एक तसल्ली मिलेगी फिर उसके बाद बार बार तसल्ली लेना पड़ेगा। आदत बना लीजिए डर घबराहट को सहन की गाइज, आपको दुनिया की कोई ताकत भी इस बीमारी से जो है कि ठीक होने से नहीं रोक सकता है। 100% आप जो है कि ठीक होंगे गाइज, समझ रहे कि नहीं। बशर्ते क्या है, जो आप डर को अपना लीजिए और सहन कर लीजिए डर को, वो झूठा डर झूठा साबित होते चले जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते चले जाएगा, आप इस मानसिक समस्या से आजाद होते चले जाएंगे गाइज। तो गाइज अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जो है कि दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।